अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्री 9 क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन उसके फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ्स है वो हमने पढ़े थे। तो आज हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। हस्बे मामूल आपके पास बुक, आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप मीनिंग्स, हिंट्स, पॉइंट्स वगैरह लिख सकें। जी, पैराग्राफ नंबर 3 तीसरा पैराग्राफ है। ओके, चलिएगा। इन द 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6वीं सदी में, 5वीं और 6वीं सदी में mankind stood, इंसानियत खड़ी थी on the verge of chaos, इंतशार के किनारे पे। 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत इंतशार के किनारे पर खड़ी थी। वर्ज किनारा, क्यास इंतशार, अफरा तफरी इंतशार। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. It seemed, ऐसे लगता था, it seemed, ऐसा लगता था, ऐसे नजर आता था that the civilization, कि वो तहजीब, कि वो तहजीब, ऐसे लगता था कि वो तहजीब which had taken 4,000 years to grow, जिसके पनपने के लिए 4,000 साल लगे थे, जिसकी तरक्की के लिए 4,000 साल लगे थे, had started crumbling, उसने रेजा रेजा होना शुरू कर दिया है। ऐसे लगता था कि वो तहजीब जिसको तरक्की करने में 4,000 साल लगे थे, अब उसने रेजा रेजा होना शुरू कर दिया है। At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. At this point in time, उस जमाने के इस मकाम पर, उस जमाने के इस मकाम पर अल्लाह ताला कादिर मुतलक ने रेज द प्रॉफिट, एक पैगंबर मबऊस किया। रेज अ प्रॉफिट, पैगंबर मबऊस किया। फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से who was to lift the humanity, जिसने नस्ल इंसानी को, जिसने इंसानियत को उठाना था, from their ignorance, जहालत से निकालना था, into the light of faith, ईमान की रोशनी की तरफ। जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। दोबारा सुनिएगा। उस जमाने के इस मकाम पर अल्लाह ताला कादिर मुतलक ने उन्हीं लोगों में से पैगंबर मबूस किया जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। यानी उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई थी कि अवाम को, उस वक्त की अवाम को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाना है। ये बेटे 4th पैराग्राफ है, चौथा 4th पैराग्राफ। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र के थे, 38 साल की उम्र के थे, he spent most of his time in solitude and meditation. आप अपना ज्यादा वक्त तन्हाई और इबादत और रियाजत में गुजारते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे तो आप अपना ज्यादा वक्त खलवत और इबादत और रियाजत में गुजारते थे। In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. In the cave of Hira, गारे हिरा में, cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire
आप जाया करते थे, यूज्ड टू रिटायर, आप जाया करते थे विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी लेकर, खाना और पानी लेकर, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और दिन और हफ्ते गुजारते थे इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में, और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 प्लीज। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart was overflowing, आपका दिल, आपका सीना लबरेज हो चुका था, आपका सीना लबरेज हो रहा था, ओवरफ्लोइंग, आपका दिल लबरेज हो रहा था, विद प्रोफाउंड कंपैशन, गहरी हमदर्दी के साथ, आपका दिल गहरी हमदर्दी से लबरेज हो रहा था। लबरेज होना यानी भर जाना, किसी बर्तन का भर जाना और किनारे से गिरना शुरू हो जाना, तो इसे कहते हैं लबरेज। फॉर ह्यूमैनिटी, किसकी हमदर्दी के लिए? इंसानियत की। आपका दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए लबरेज हो रहा था। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है गहरी, कंपैशन मीन्स हमदर्दी। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. He had a pressing urge, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, आपकी शदीद ख्वाहिश थी टू इरेडिकेट, के खत्म कर दे, खत्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। किस चीज को? रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद को, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों को, क्रूअल्टी, जुल्म को, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफी को। आप गलत अकायद, समाजी बुराइयां, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश रखते थे। The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. Moment had arrived, वो लम्हा आ गया, वो वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया। When he was to be bestowed, जब आपको अता होनी थी, जब आपको मिलना थी, जब आपको अता होना थी, with prophethood, नबूवत, जब आपको नबूवत अता होना थी। दोबारा सुनिए, वो वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया, वो लम्हा आ चुका था, वो वक्त आ चुका था जब आपको नबूवत अता होना थी। बेस्टो, बेस्टो मीन्स अता होना, अता करना। One day when he was in the cave of Hira, एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप गारे हिरा में मौजूद थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए and conveyed to him the following message of Allah Almighty, और आपको अल्लाह ताला कादिर मुतलक का ये पैगाम दिया। फिर सुनिएगा, एक दिन जब आप गारे हिरा में थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको अल्लाह पाक का ये पैगाम दिया। कौन सा पैगाम था? कौन सा पैगाम था? इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। Read
इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के लिए पढ़िए। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने अल्लाह के नाम से, अपने आका के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंडफुल, पढ़िए और तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने तुम्हें लिखना सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो पहले नहीं जानता था। इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो पहले नहीं जानता था। थैंक यू सो मच बेटे, आज के लिए इतना काफ़ी। इसको रिवाइज कीजिएगा और हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन से। इसी के जो आखिरी हिस्से हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।